पौराणिक ग्रंथों में लंका का जिक्र जब भी होता है तो दो बातें दिमाग में जरूर आती हैं। पहले सोने की लंका और दूसरी लंका दहन। और पिछले 7 महीने में श्रीलंका जिन हालात से गुजर रहा है उसे देखकर दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि आखिर सोने की श्रीलंका का दहन करने वाला रावण कौन है। विरोध प्रदर्शन की आग में पिछली बार जब श्रीलंका चल रहा था तब गोटबाया के भाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे का किला प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। तब महेंद्र राजपक्षे की लगभग पूरी किचन कैबिनेट को सत्ता छोड़नी पड़ी। तब भी गोटबाया राष्ट्रपति की कुर्सी बचाने में कामयाब रही। अब दोबारा श्रीलंका में विरोध के शोले भड़क रहे हैं तो उसकी तपिश से गोटबाया की कुर्सी इतनी गर्म हो गई कि उन्हें राष्ट्रपति आवास छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी की आग में जलती श्रीलंका की जनता अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर गोटबाया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। श्रीलंका के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां और श्रीलंका को बहुत मुश्किलातों का सामना करना होगा। रनिल विक्रमसिंघे जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो तो शुरू से ये कहते आए हैं कि जो ये मुश्किलातें हैं श्रीलंका के सामने ये एक पहाड़ के स्वरूप है और इनसे जूझना आसान नहीं है। तो पहली चीज तो अगर राजपक्षा फैमिली हुकूमत से पूरी तरह बाहर हो जाए, जैसे महिंदा राजपक्षा ने रिजाइन किया था, कुछ और राजपक्षा फैमिली के सदस्य बाहर हो गए थे, अब अगर गोटाबाया राजपक्षा और बाकी राजपक्षा परिवार के सदस्य बाहर हो जाते हैं फिर आगे कुछ काम किया जा सकता है। श्रीलंका की जनता को सड़क पर इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि गोटबाया एंड फैमिली की सरकार में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई और फिर पाताल में समा गई। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं और मिल भी रही हैं तो कई गुना महंगी मिल रही हैं। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है जिससे वो जरूरी चीजों का भी आयात नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा ईंधन की कमी है। पेट्रोल डीजल की इतनी कमी है कि उसकी राशनिंग करनी पड़ रही है और श्रीलंका की जनता इसके लिए राष्ट्रपति गोटबाया को जिम्मेदार मानती है, जिसकी जायज वजह भी है। गोटबाया के राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती की घोषणा की गई, जिसके कारण सरकार के बजट घाटे में जबरदस्त इजाफा हुआ। इसके बाद श्रीलंका में केमिकल खाद की इंपोर्ट पर बैन लगाकर ऑर्गेनिक खेती को अनिवार्य कर दिया, जिससे श्रीलंका का कृषि उत्पादन तेजी से घटा और रही सही कसर कोरोना महामारी ने निकाल दी, जिससे श्रीलंका का पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। पर्यटन उद्योग का श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 80% हिस्सेदारी है। ये सारे फैसले राष्ट्रपति गोटबाया और उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे के प्रधानमंत्री रहते हुए, जिन्होंने श्रीलंका को ऐसी स्थिति में लाकर पटक दिया है जिससे निकल पाना श्रीलंका के लिए आसान नहीं है। जहां तक श्रीलंकन्स हैं वो देखेंगे कि कहां से हमको टू गेट आउट ऑफ दिस होल दैट दिस गवर्नमेंट हैज डग अस इन। तो मुझको नहीं लगता कि कोई इजी सॉल्यूशन है और मैं ये भी सोचता हूँ कि ऐसा मंजर ना आ जाए कि आर्मी टेक ओवर की तरफ मंजिल पहुंचे, क्योंकि वो अगर हो गया तो उससे बुरा श्रीलंका के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोल्यूशन नहीं देंगे, वो डिसिप्लिन ट्राई करेंगे इम्पोज करना। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना सबसे इम्पोर्टेंट है और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को लाना जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी है और जो राजपक्षा फैमिली से दूर दूर तक ना जुड़े हों, वही सिर्फ एक उम्मीद की किरण ला सकते हैं। 2012 में लगभग 9% की विकास दर से बढ़ रही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अब इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि उसके पास कर्ज का ब्याज तक चुकाने के पैसे नहीं है। श्रीलंका अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लगभग $3.5 अरब की बेल आउट राशि चाह रहा है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अब श्रीलंका को बचाने के लिए दूसरे देशों को आगे आना ही होगा।
दूसरे देशों को भी सामने आना पड़ेगा श्रीलंका की सहायता करने के लिए। भारत ने तो अपनी तरफ से बहुत सहायता की है, लेकिन क्या अन्य देशों ने भी सहायता की है? क्या आसियान देशों ने की है? चीन ने क्या किया? क्या चीन ने तो बड़ी बड़ी बातें की हैं और कहा है कि वो श्रीलंका के लोगों के साथ है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या किया है? देखिए, श्रीलंका की बहुत सहायता कर सकता है चीन। सबसे पहली बात तो जो कर्ज का वो ब्याज देना होता है उसको वो काफी डिले कर सकता है, और ताकि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले आए, फिर वो कर्ज का ब्याज देने की बात करें। तो इस तरह से बहुत से सुझाव हैं, लेकिन इनकी शुरुआत तभी हो सकती है जब गोटाबाया राजपक्षा की तरफ से ऐलान हो कि वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं तो ये जनता का आंदोलन जो आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये खत्म होने का नहीं कोई निशान दे। गोटबाया भाग चुके हैं, हो सकता है देश से भी भाग लेते, और अब उनकी सत्ता में वापसी भी नामुमकिन ही लगती है। आज तक ब्यूरो।